3.4 जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का, ये हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो 3.4 स्टार्ट करने से पहले हमने बताया ये हमें 3 चीज़ समझना है। वही उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है 3.4 का। तो देखो, पहले हमने ये जो बनाया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का है, एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले हमें ये 3 चीज़ समझना है, वो देख लो। पहला है स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, और स्क्वायर को ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम का जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, वो इसके अंदर है ही। रेक्टेंगल का जितने प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर है। रोम्बस का सारे प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर है। ट्रेपीजियम का जितने भी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर के अंदर है। जैसे कि पैरेललोग्राम में हमने स्क्वायर के बारे में तो पता है, जो हमने पिछले क्लास में किए थे। अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये भी 90 होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पिछले वीडियो में कर लिए थे। और इसके सारे एंगल भी 90 होते हैं स्क्वायर के। ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब बताओ कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अंदर है, इसमें तो सारे साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल और पैरेलल होगा ही। और पैरेललोग्राम का हमने पढ़ा था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी होता है। पैरेललोग्राम में हमें पढ़ा था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके सारे एंगल ही इक्वल होते हैं 90, तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। तो हो गया ना, पैरेललोग्राम का जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आ गया। रेक्टेंगल का देख लो, अपोजिट साइड आर इक्वल, इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे ही। ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी होता है ईच एंगल 90 डिग्री। और इसके रेक्टेंगल का हमने पढ़ा था डायगोनल इक्वल भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है, इसमें भी डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट करता है। और बस ये जो रेक्टेंगल का सारे प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया। अब आ जाओ रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसमें देखो सारे एंगल ही इक्वल है 90। और बस ये सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस का भी आ गया। ट्रेपीजियम का हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसमें देखो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो एक पेयर तो पैरेलल है ही। ये सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गया ना, इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल देंगे, रेक्टेंगल भी बोल देंगे, रोम्बस भी बोल देंगे और ट्रेपीजियम भी बोल देंगे। ये समझ गए? अब आ जाओ रेक्टेंगल को हम क्या क्या बोल सकते हैं। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर है, ट्रेपीजियम का सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल में भी होता है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में पढ़ा था अपोजिट एंगल इक्वल, रेक्टेंगल में तो सारे एंगल ही इक्वल होते हैं 90। और पैरेललोग्राम में होते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो रेक्टेंगल का सारे प्रॉपर्टीज जो है वो, मतलब पैरेललोग्राम का सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर आ गया। तो ये हो गया। अब आ जाओ ट्रेपीजियम का, एक ही प्रॉपर्टीज पढ़े कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसमें तो ये भी पैरेलल होते हैं और ये भी पैरेलल होते हैं, तो ट्रेपीजियम का भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर आ गया। इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल लेंगे और ट्रेपीजियम भी बोल लेंगे। अब आ जाओ रोम्बस। रोम्बस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और काइट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर है और काइट का भी सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज सारे लिखा हुआ था, उसमें देखोगे कि रोम्बस पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें ऑल साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये उसके में मैच कर गया। दूसरा, पैरेललोग्राम में होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम होता है अपोजिट एंगल इक्वल, इसमें भी होता है ये अपोजिट एंगल इक्वल। तो ये सारे मैच कर गया। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज सब रोम्बस के अंदर आ गया। अब काइट का होता है, काइट हमने ऐसे बना था ना, ऐसे होता है काइट, ये ऐसे बना लो, ये भी ऐसे होता है, ऐसे पढ़े थे। उसका हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, इसके तो सारे ही इक्वल होते हैं। ये भी मैच कर गया। काइट में हमने पढ़ा था कि ये जो डायगोनल है
इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, इसमें भी ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, रोम्बस में भी। काइट में पढ़ा था कि ये और ये इक्वल होता है, एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें दोनों ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी होता है, ओ बी इक्वल टू ओ डी होता है। तो ये काइट का जो जितने भी प्रॉपर, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल। काइट में सिर्फ ये वाले और ये वाले इक्वल होते हैं, तो वो भी मैच कर गया। तो काइट रोम्बस को हम काइट भी बोल सकते हैं। ये समझ गया क्यों ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस सब का प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, इस सब का प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, इस दोनों का प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, इसलिए हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल देंगे, काइट भी बोल देंगे। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं और ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू फॉल्स है। 1 क्वेश्चन लिखा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ट्रू है या फॉल्स है? क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे? देखो रेक्टेंगल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये नहीं हो सकता ना। सारे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल को सिर्फ पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम ही बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो स्क्वायर का जितने भी प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल को हम सिर्फ पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस को क्या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? ये देखो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अभी हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये हो गया ट्रू। अब आ जाओ ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, यानी ये भी हो गया ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम तो बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है नॉट ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। अब आ जाओ ऑल काइट आर रोम्बस। सारे काइट रोम्बस हो सकता है? नहीं, सारे, ये लिखा है सारे काइट जो है वो रोम्बस हो सकता है, तो रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, लेकिन काइट को रोम्बस तो नहीं बोल सकते। रोम्बस को हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम और काइट, लेकिन कह रहे हैं काइट को क्या रोम्बस और रोम्बस बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है ना। अब आ जाओ ऑल रोम्बस आर काइट। ये ठीक है, रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, ये हो गया ट्रू। ठीक है ना। अब आ जाओ ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं कि नहीं? तो कहाँ है पैरेललोग्राम को? पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे पैरेललोग्राम क्या ट्रेपीजियम होगा? नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम का जो प्रॉपर्टीज होता है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, और पैरेललोग्राम में होता है दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू समझ गए ना क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेपीजियम में होता है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, और पैरेललोग्राम होता है दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो हम पैरेललोग्राम को तो ट्रेपीजियम बोल ही सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम का सारे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अंदर है। तो ये हो गया ट्रू। अब आ जाओ लास्ट में ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। सारे स्क्वायर को हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, देखो है ट्रेपीजियम, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, ये भी हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें एनसीईआरटी से। तो ये समझ गए ना, इस सब का प्रॉपर्टी यदि इसके अंदर है तो हम इस स्क्वायर को ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। इस सब का प्रॉपर्टी यदि इसके अंदर है तो हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं। इस दोनों का प्रॉपर्टी यदि इसके अंदर है तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और काइट भी बोल सकते हैं।
इसी बेस पे ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन थे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन था ना, देखो ये इसमें इस ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, कहने का क्या मतलब है कि हम क्या पैरेललोग्राम का ट्रेपीजियम बोलेंगे? तो यस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो ट्रेपीजियम का जो प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम के अंदर तो आ गया, तो हम पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम भी तो बोल ही सकते हैं, इसलिए वो ट्रू है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।